अमर, अकबर और एंथोनी छोटे बच्चों के रूप में अपने परिवार और एक दूसरे से अलग हो गए हैं और प्रत्येक का पालन पोषण अलग अलग और अलग अलग धर्म में हुआ है। अमर एक हिंदू है और बड़ा होकर एक पुलिस अधिकारी बनता है। अकबर एक मुस्लिम है और बड़ा होकर कव्वाली गायक बनता है, जबकि एंथोनी ईसाई है और बड़ा होकर एक छोटा गुंडा बनता है। फिल्म का अधिकांश भाग एंथोनी के चरित्र पर केंद्रित है, जो मेरे लिए ठीक है क्योंकि उसका किरदार अमिताभ बच्चन ने निभाया है। निश्चित रूप से ये भारत का अब तक का सबसे करिश्माई अभिनेता है। वयस्क होने के नाते किसी भी भाई को अपने पारिवारिक मूल के बारे में कोई जानकारी नहीं है, लेकिन उनका मानना है कि उनके माता पिता मर चुके हैं। फिल्म पूरी तरह से संयोगों की एक श्रृंखला द्वारा निर्देशित है, जिसमें धीरे धीरे परिवार के विभिन्न सदस्य एक दूसरे के रास्ते पार करते हैं। मेरा मानना है कि किसी को यह विश्वास करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है कि यह संयोग भाग्य या किसी उच्च शक्ति द्वारा रचित है, लेकिन इसे नाटकीय सुविधा तक सीमित रखना मेरे लिए भी उतना ही अच्छा रहा। कथानक में अपेक्षित रोमांस और स्त्री ज्ञान के लिए तीन भाइयों के प्यार को भी शामिल किया गया है। लड़के इतने भाग्यशाली हैं कि उन्हें कई सुंदरियों का प्यार मिला है और अभिनेत्रियां फिल्म में ग्लैमर और रंग का अच्छा स्पर्श जोड़ती हैं। इनके अलावा और इनके साथ प्रतिच्छेद करते हुए हमारे पास इस टुकड़े का दुष्ट खलनायक है, जिसका बेहद डराने वाला नाम रॉबर्ट है। अमर, अकबर, एंथोनी के पास अपने पात्रों को निखारने और कथानक को अच्छी गति से विकसित करने के लिए पर्याप्त समय है। फिल्म कई अलग अलग मूड और भावनाओं से गुजरती है, लेकिन पहले 15 मिनट के मेलोड्रामा के बाद टोन को आमतौर पर हल्का और सुखद रखा जाता है। रोमांस और ड्रामा के साथ साथ फिल्म में कुछ ऐसे क्षण हैं जहां ये एक्शन क्षेत्र में बदल जाती है। एंथनी के पास विशेष रूप से हाथापाई करने की आदत है। झगड़ों को बहुत ही कल्पनाशील तरीके से कोरियोग्राफ किया गया है, लेकिन बहुत ही भयानक तरीके से निष्पादित किया गया है, जो बहुत ही मंचित और नकली लगते हैं। हालांकि यह सब उनके मनोरंजन को बढ़ा देता है। निसंदेह गाने भी हैं, हालांकि बहुत अधिक नहीं, खासकर फिल्म के पहले भाग में। इनमें से कुछ बहुत ही आकर्षक हैं और नृत्य कोरियोग्राफी प्रसन्नता पूर्वक मनमोहक है। हालांकि इसमें कुछ कलाकारों की टोली है, लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं है कि यह फिल्म अमिताभ की है। उनका चरित्र सबसे जटिल और दिलचस्प है और उनका प्रदर्शन सबसे सूक्ष्म और आकर्षक है। उसे सभी बेहतरीन पंक्तियां भी मिलती हैं। उन्होंने इस भूमिका के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता और यह उनके प्रदर्शन के लिए काफी हद तक है कि फिल्म को एक भारतीय क्लासिक माना जाता है। अमिताभ का करिश्मा विशेष रूप से इसका मतलब है कि यह कभी भी थका देने वाला नहीं होता है। हालांकि पहले आधे घंटे में मैं ज्यादा व्यस्त नहीं रहा, लेकिन जैसे जैसे फिल्म आगे बढ़ती है और बेहतर और अधिक कल्पनाशील होती जाती है, जैसे जैसे मैंने फिल्म देखी, मुझे लगातार फिल्म के लिए अपनी रेटिंग को अपग्रेड करते रहना पड़ा। जब तक फिल्म अपने चरम पर पहुंचती है, तब तक ये सब कुछ इतनी अच्छी तरह से एक साथ बुनने में कामयाब हो जाती है कि मुझे इसे देखकर बहुत खुशी हुई। तीन भाइयों की कहानी के माध्यम से एकता और धार्मिक बहुलवाद का एक अद्भुत संदेश है, जो बचपन में अलग हो जाते हैं और अलग अलग परिवारों में बड़े होते हैं। प्रत्येक एक अलग धर्म अपनाते हैं। अमर हिंदू धर्म, अकबर इस्लाम और एंथोनी ईसाई धर्म। यह फिल्म एक सच्ची हिंदी मुख्य धारा की मसाला फिल्म है। इसमें कॉमेडी और ड्रामा, कुछ मेलोड्रामा, एक्शन और रोमांस, अच्छा संगीत, गीत और नृत्य, और कुल मिलाकर पूरे परिवार के लिए 3 घंटे का भरपूर मनोरंजन है। हालांकि यह सब उतना प्रभावी नहीं होता अगर इसकी आत्मा नहीं होती, जो हर फ्रेम में स्पष्ट है। मनमोहन देसाई ने इस फिल्म का निर्देशन करने, इसे दिल देने और इसे किसी अन्य फॉर्मूला फिल्म से कहीं अधिक बनाने में बहुत अच्छा काम किया है। कथानक को मोड़ दिया गया है और अविश्वसनीय रूप से तेज गति से आगे बढ़ता है। फिल्म के 3 मुख्य कलाकार एक साथ और व्यक्तिगत रूप से अच्छा काम करते हैं। उनकी कहानियां दिलचस्प और समावेशी हैं। ये अमिताभ बच्चन ही हैं जिन्होंने एंथोनी के रूप में अपनी सबसे यादगार भूमिकाओं में से एक में
अपने शानदार प्रदर्शन से फिल्म को हास्यपूर्ण स्वर दिया है। उनकी उपस्थिति त्रुटिहीन है। विनोद खन्ना अमर के रूप में उत्कृष्ट हैं, जो सफलतापूर्वक एक कठिन स्क्रीन व्यक्तित्व का निर्माण करते हैं। आर्शी कपूर अकबर के रूप में उस भूमिका में बहुत सक्षम है, जो उनके लिए बिल्कुल उपयुक्त है। प्रमुख महिलाओं में वे सभी सुंदर और प्रभावशाली हैं और उनकी पुरुष जोड़ियों के साथ बहुत अच्छी केमिस्ट्री है। फिल्म में असंख्य महान चरित्र अभिनेता हैं, जिनमें तीनों के पिता के रूप में प्राण का अभिनय शानदार है। ये सभी दोनों पात्रों और फिल्म को देखने लायक खजाना बनाते हैं।